अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको वार्डरोब टूर देने वाली हूँ और आपको हर तरह के डिज़ाइन शो करूँगी, प्रिंटेड कपड़ों के, एम्ब्रॉयडर्ड, और किस तरह से लॉन्ग शर्ट के साथ कैसा ट्राउज़र कैरी करें या शॉर्ट शर्ट के साथ कैसा ट्राउज़र कैरी करें। इनमें से कुछ रेडी टू वेयर हैं, कुछ मैंने खुद जो है 3 पीसेस अनस्टिच लेके उनको डिज़ाइन करके स्टिच करवाया हुआ है। तो सब आपके साथ आइडियाज़ शेयर करूँगी कि किस तरह से डिज़ाइनर्स अपने कपड़े ऐसे रेडी टू वेयर बनाते हैं कि हर किस्म की बॉडी पे सूट कर जाते हैं। और बिल्कुल सारी ये ट्रिक्स और टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और इसमें एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं, प्रिंटेड भी हैं। और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि लास्ट एक तो मैंने बहुत टाइम बाद व्लॉग शेयर किया आप लोगों के साथ, तो आप लोगों ने इस टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा मुझे डीएम्स किए कि आपकी तबीयत कैसी है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और सब चल रहा है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसी ड्रेस से जो मैंने पहना हुआ है। इसके मिडल में एक पैनल है, तो उसकी साइड पे 2 पैनल्स एक साइड पे और 2 पैनल्स एक साइड पे, और इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ नहीं है तो इसके साथ इसीलिए प्लाजो जो है बहुत अच्छा लग रहा है। लॉन्ग लेंथ के साथ जो है थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ प्लाजो भी चलता है, और अगर शर्ट शॉर्ट होना तो उसके साथ भी लूज़ प्लाजो अच्छा लगता है। तो ये दोनों फैशन जो है इजीली कैरी किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये मैंने खुद स्टिच करवाया हुआ है। इसकी नेक लाइन ना बहुत अच्छी बनी हुई है, छोटी सी ऊपर बैन बनी हुई है और बैक साइड पे उसके सारे लूप्स और बटन्स लगे हुए हैं, और बहुत खूबसूरत स्टाइल लगता है जब आप पहनते हैं ना, तो पहनने से बहुत खूबसूरत आता है। तो इसके जो चॉक्स हैं उसके ऊपर छोटी लेसेस ऐड करवाई हैं, और बाजू और इसका जो दामन है उस पर थोड़ी सी चौड़ी लेस और कट दाने वाली लेस ऐड करवाई है, और जो इसका बॉर्डर अटैच करवाया हुआ है वो जॉइंट लेस के थ्रू ऐड करवाया हुआ है, और थोड़ी सी ए लाइन शेप में शर्ट को रखा हुआ है। उससे ना इसकी लुक बहुत प्यारी आती है, क्योंकि जितने डिज़ाइनर वेयर लेना मोस्टली ए लाइन शेप में होते हैं। तो जो है इस तरह से ड्रेस की लुक बहुत प्यारी आती है, और साथ स्ट्रेट ट्राउज़र था उसका। और इस ड्रेस को ना ये मैंने रेडी टू वेयर ली थी। अब ये कुर्ते स्टाइल में सिली हुई है, ये भी पहने हुए इसका लुक भी बहुत प्यारा आता है। कुर्ता स्टाइल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट होती है, इसमें कोई कर्व कोई ए लाइन शर्ट नहीं होती, और इसके ना चौकोर वाले बाजू लगे हुए हैं, और बॉर्डर आप देखें, आप हम सिंपल जो है दामन पे अटैच कर देते हैं, लेकिन उन्होंने बैक पे अटैच किया हुआ है और बाजुओं पे, तो उससे इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी लग रही है। और हम कपड़े तो स्टिच करवाते ही हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसके स्टाइल को देख लें, थोड़ा सा उसको बेटर तरीके से सिलवा लें, तो हम नॉर्मल रूटीन में भी बहुत अच्छे लग सकते हैं। तो इसके साथ जो है ये एक क्यू लॉट है, और क्यू लॉट के ऊपर ना जिस कलर का शर्ट के प्रिंट्स हैं ना उन्हीं कलर्स की एम्ब्रॉयडरी हुई है। और दुपट्टा इसके साथ मैं कोई भी वाइट भी ले सकती हूँ, मल्टी भी ले सकती हूँ, पिंक भी ले सकती हूँ, तो वो मैं जब इसको वेयर करूँगी ना तो उसी के अकॉर्डिंग ले लूँगी। अब नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये कॉर्ड सेट। ये जब मैंने पहना था ना तब भी काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेज आए थे कि आपने ड्रेस कहाँ से लिया है। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं साथ साथ डिटेल बताऊँ हर एक कि ये ड्रेस मैंने किस ब्रांड से लिया है, ये ड्रेस मैंने लोकल मार्केट से लिया है, क्योंकि इसमें हर तरह के ड्रेसेस हैं। तो अगर आपने कुछ पूछना हो ना तो आप डायरेक्ट पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, और जो है आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये जो है जे डॉट का था, इसमें नज़र ही आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा ये तो मैं आपको बता ही दूँ। तो इसके ना जो ब्रांडेड ड्रेसेस हम लेते हैं ना उनकी जो फिनिशिंग होती है और जो स्टिचिंग होती है ना वो हम बाहर से आई थिंक नहीं करवा सकते। इतनी अच्छी इसके ऊपर जो है हुक्स लगे हुए होते हैं हर ड्रेस के ऊपर, कि आप अपनी मर्ज़ी से कितना इसको जो है बंद रखना चाहते हैं। और इसके थोड़े से बलून शेप में बाजू बने हुए जो इसकी साइड्स थी ना उनके ऊपर आजकल जिस तरह से ये कपड़े की डिज़ाइनिंग हो रही है ना उस तरह डिज़ाइनिंग हुई हुई है, और फ्रंट बैक इस तरह से प्रिंटेड है, और थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट है, क्योंकि कॉर्ड सेट्स आजकल लॉन्ग में भी चल रहे हैं और शॉर्ट में भी चल रहे हैं और मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ भी एक क्यू लॉट दिया हुआ है, क्यू लॉट पे वही प्रिंटेड बॉर्डर है, लेकिन ये पहने हुए ना बहुत कंफर्टेबल रहता है, और काफ़ी ज़्यादा इससे भी स्मार्ट लुक आती है। ये जो शर्ट है ना ये मैंने शर्ट ली थी सिर्फ, और इसका ना मुझे कलर तो अच्छा लगा था, क्योंकि इसका कलर ना बहुत ज़्यादा शार्प वाला ब्लू नहीं है, बहुत सेटल सा ब्लू है। और आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं जिनकी साइड पे कलियां होती हैं, पैनल्स वाले वो ड्रेसेस होते हैं, तो इसके भी साइड पे दो दो पैनल्स हैं, और उनको ना डिफ्रेंशिएट किया हुआ है उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी करके, और गले के अंदर भी दरमियान में जो कपड़ा लगा हुआ है ना उसके ऊपर इस तरह से स्क्वेयर्स बने हुए हैं, जो छोटी प्लेट्स होती हैं ना वो डाल के उससे स्क्वायर बना हुआ है, और बाकी जो है थोड़ी सी ए लाइन शेप में है, और नॉर्मल इसके स्लीव्स हैं और उनके ऊपर
एम्ब्रॉयडरी हुई है और ऊपर जो है 5-6 लाइंस ना सिलाई मशीन से उसकी सिलाई लगी हुई है। बैक पे भी 2-2 कलियां हैं, लेकिन जो है आपको उसके जॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, एम्ब्रॉयडरी नहीं शो हुई। तो जो है इस तरह थोड़े थोड़े लूज़ कपड़े जो रहते हैं ना, एक तो आपकी बॉडी शेप भी उसमें कवर हो जाती है और दूसरा वो खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। और ये दुपट्टा ना मैंने रैंडम मार्केट से लिया था, पाकिस्तान से ही। मुझे बहुत पसंद है इस तरह के वाइट दुपट्टे अपने पास रखना। तो बाकी जो आपको साइड पे नेट नज़र आ रही है ना, नेट सी जाली सी बनी हुई, ये मैंने पीको वाले से पीको करवाई थी। तो इस तरह से ना मैं हमेशा अपने साथ वाइट और ब्लैक ट्राउज़र्स लाजमी रखती हूँ और वाइट और ब्लैक दुपट्टे भी लाजमी रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी सूट्स के साथ ना आपके चल जाते हैं। और इसके साथ भी एक क्यू लॉट है वाइट कलर का, और सिंपल सा प्लेन मैंने रखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ड्रेस पे शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी है, तो इसलिए मैंने इसके साथ सिंपल क्यू लॉट रखा हुआ है। अब नेक्स्ट बारी आती है इस ड्रेस की। ये ड्रेस भी मैंने खुद से ही डिज़ाइन करवाया था। मैंने कहीं पे देखा था, उधर ना एम्ब्रॉयडरी हुई थी, मैंने किसी डिज़ाइनर का ही ड्रेस देखा था, तो मैंने ना बारीक वाली छोटी शटल लेस लेके और उससे इसका डिज़ाइन बनवाया हुआ है सारा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपने बनवाना हो। और इसकी ना एक प्रॉब्लम थी, इसकी लेंथ कम थी, तो मेरा दिल चाहा था इसकी लेंथ काफ़ी लॉन्ग हो। तो लेंथ वगैरह इसकी इंक्रीज़ करने के लिए मैंने इसमें ऑर्गेन्जा अटैच करवाई थी, लेकिन ऑर्गेन्जा भी जस्ट ऐसे ही मैंने पैच की तरह नहीं लगवा दी थी। अब देखिए मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखाती हूँ। स्लीव्स के ऊपर ना यहाँ प्रिंटेड ही मोटिव है, लेकिन उस मोटिव के आगे मैंने पहले शटर लेस, फिर उसमें ऑर्गेन्जा, फिर शटर लेस, और उसको देखें अपवर्ड और डाउनवर्ड की डायरेक्शन देख लें, और फिर नीचे उसके बॉर्डर अटैच करवाया है। बिल्कुल जैसे बुटीक स्टाइल में सिले हुए होते हैं ना, उस तरह से ही इसको स्टिच करवाया है। इस तरह इसकी जो है लेंथ भी बढ़ गई है। इसी तरह सेम ही मैंने इसका जो दामन है ना, उस पर भी ऐसे ही डिज़ाइनिंग करवाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई थी और दिखने में खूबसूरत भी लगता है और एलिगेंट से इसकी लुक आती है। और लॉन के कपड़े तो वैसे ही काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। इसकी बैक बिल्कुल सेम तरीके से बॉर्डर अटैच हुआ हुआ है, और इसका दुपट्टा यूँ डोरी पाइपिंग लगा के 4 साइड से बनवाया हुआ है। और जो इसका बॉटम है वो नैरो बॉटम, नॉर्मल बॉटम जैसे होता है बिल्कुल वैसे बॉटम है, क्योंकि लॉन्ग शर्ट्स के साथ आप दोनों चीज़ें कैरी कर लेते हो। नैरो बॉटम भी अच्छा लगता है और प्लाजो या क्यू लॉट भी अच्छा लगता है, लेकिन शॉर्ट के साथ जो है आपको मैनेज करना पड़ता है आपकी फ़िज़ीक के हिसाब से। तो अब ये है नेक्स्ट इसका मुझे ना फ्लोरल प्रिंट बहुत अच्छा लगा था, इसको मैंने इसलिए बाय किया था। और ये भी रेडी टू वेयर है। इसकी आप जो है नेक बहुत प्यारी बनी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसके स्लीव्स देख लें। स्लीव्स बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल में बने हुए हैं, फिर उसमें जो है ये जॉइंट लेस लगी हुई है, फिर बॉर्डर अटैच हुआ हुआ है और फिर एक लेस अटैच हुई हुई है। तो जो है मोस्टली मेरी कोशिश होती है बहुत ज़्यादा फ्लेरी स्लीव्स वाले ड्रेसेस ना लूँ, क्योंकि जब आपको काम करना होता है ना, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। और इसी तरह से ही इसके गले पे जो बैन बनी हुई है ना, जो एक ओवरऑल बैन होती है, वो वाली इसकी बैन बनी हुई है, और वो बैन भी जॉइंट लेस के साथ अटैच करके फिर अटैच की गई है। तो बहुत खूबसूरत लगता है, ऐसे लगता है तार कशी हुई है। और इसके जो बटन्स हैं ना, बिल्कुल पर्ल से बने हुए और इतने डिसेंट लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा। इस तरह से ना इसमें इसकी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी नेक लाइन लगती है और बहुत खूबसूरत कलर है। और इसके साथ दुपट्टा जो है इस तरह से मस्टर्ड कलर का दुपट्टा है, और उसमें जो है सेम जिन कलर्स के फ्लावर्स हैं ना, उन्हीं कलर्स के तीनों कलर्स की जो है सारी प्रिंटिंग है। और 4 कॉर्नर्स पे शॉकिंग पिंक कलर के टसल्स लगे हुए हैं। और इसके साथ भी क्यू लॉट है, जो उसका बेस कलर है शर्ट का, उसी कलर का ही बेज कलर में इसके साथ क्यू लॉट है। तो पूरे ड्रेस का प्रिंट बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। लाइट कलर के साथ हमेशा जो भी आपका प्रिंट आएगा ना, बहुत विजिबल होगा। इसलिए तो अक्सर लोग शर्ट्स लेके उनको सिर्फ वाइट ट्राउजर्स के साथ बेज के साथ कैरी करते हैं, तो बहुत खूबसूरत लुक आती है। अब ये ड्रेस भी मैंने अनस्टिच लिया था। ये सॉटन सिल्क टाइप जो कपड़ा होता है ना, ये वो कपड़ा है। और इसकी जो नेक थी, ये पैचेस थे, तो पैचेस को मैंने थोड़ा सा नीचे करके लगवाया, क्योंकि बिल्कुल नेक के साथ जो है इसकी नेक लाइन आती थी। तो फ्रंट और बैक की थोड़ी सी ऊपर से शोल्डर से मैंने गैप के साथ इनको अटैच करवाया है। और इसके साइड पे पॉकेट्स स्टाइल में था, लेकिन मैंने इसकी पॉकेट्स नहीं रखवाई थी, जस्ट ऐसे ही पैच ऐड करवा दिए थे। और फ्रंट और बैक के ही इसकी जो है जो भी पैचेस थे वो लगवा के, और इसकी ए लाइन शेप रखी हुई थी। और दुपट्टा भी 4 साइडेड इसका एम्ब्रॉयडर्ड था, और इसके साथ भी नैरो बॉटम था। तो नेक्स्ट है पड़ा, ये भी मैंने रेडी टू वेयर लिया था, और
इसकी भी फिनिशिंग और इसका लुक, इसकी स्टिचिंग बहुत खूबसूरत आती है। अब आप इसकी नेक लाइन देखें, कितनी खूबसूरत सी शटर लेस लगी हुई है और लूप्स में शटर लेस वैसे भी बहुत प्यारी लगती है। और फिर आगे इसका छोटा सा एक कट है गोल गले के साथ और उस पर एक टसल बना के अटैच हुआ हुआ है। टसल्स एक तो रेडीमेड बाज़ार से मिलते हैं, वो बिल्कुल ही उससे ना ड्रेसेस की लुक अच्छी नहीं आती। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके इस तरह से बटन और उसमें मिरर वर्क थोड़ा सा इसमें जो है टसल्स लाइक शीशा अटैच किए हुए हैं, थोड़ा सा थ्रेड है, तो बहुत खूबसूरत लुक आती है। और इसके साइड पे इस तरह से पैनल्स ही अटैच हुए हैं, आपको उसकी स्टिचिंग नज़र आ रही होगी, साथ में जो है एम्ब्रॉयडरी हुई है ना, तो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा। तो ये जो है एक फ्लेरी फ्रॉक टाइप शर्ट है, लेकिन इसके मिडल में ना कट है, तो इस तरह ना चलने बैठने उठने में ना प्रॉब्लम नहीं होती। और इसके स्लीव्स भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। सिर्फ आप उसकी डिटेलिंग चेक करें, कितनी खूबसूरत डिटेलिंग है। इस तरह से जिस तरह तिरछी और आड़ी किस्म की प्लेट्स डाली हुई हैं, फिर उसमें एक जॉइंट लेस लगा के अटैच किया हुआ है, फिर प्लेट्स हैं, फिर जॉइंट लेस अटैच की हुई है और टिच वाले बाजू थे। और इसका बॉटम ना बिल्कुल नैरो बॉटम है, ना क्यूलॉट है, फर्शी शलवार टाइप बोलते हैं। हालांकि फर्शी शलवार है नहीं, लेकिन जितना उसका पांचा होता है ना, उतना ही इसका टोटल बॉटम का पांचा है। तो जो है इसकी लुक भी ओवरऑल बहुत प्यारी आती है और ये भी काफ़ी लॉन्ग लेंथ था। और ये ड्रेस मुझे बहुत फेवरेट है। एक तो इसका कलर बहुत फ्रेश है, जब भी मैं इसको पहनती हूँ ना बहुत ही ब्राइट सी लुक आती है। अब आप देखें, बिल्कुल प्रिंटेड सा ड्रेस है। हम नॉर्मल घरों में पहनने के लिए ऐसे ड्रेसेस बनवाते तो हैं, लेकिन अगर हम उसकी डिटेलिंग अच्छे से करवा लेना तो बहुत खूबसूरत स्टिच होते हैं। आप इसका गला देखें, नॉर्मल गला, बीच में कट है और फिर पाइपिंग हुई हुई है उस गले की, सेम कपड़े के साथ, कोई टसल कोई बटन्स अटैच नहीं है। और साइडों पे ना मिडल में एक पैनल है और साइड्स पे दो दो कलियां हैं। जितना मैं आपको हाथ का इशारा दे रही हूँ ना, इसी तरह से 4 इंचेस की एक कली है और फिर 4 इंच की एक कली है। और इसके ऊपर यहाँ पे हुक लगा हुआ है। आपकी मर्ज़ी है, आपने हुक से इसको बंद करना है कि आपने नहीं करना। तो बहुत ही अच्छी से डिटेलिंग हुई होती है। और जो साइड पे है ना, ये शोल्डर, आपको इसका कंधा नज़र आ रहा है ना, जहाँ बाजू अटैच है, वहाँ पे लेस लगी हुई है। और ये लेस इसलिए लगी हुई थी, एक्चुअली ये जब आई थी ना तो ये स्लीव लेस थी, तो आपकी मर्ज़ी थी आपने स्लीव्स अटैच करनी है कि नहीं अटैच करनी। और नॉर्मल सी इसकी स्लीव्स हैं, कोई मतलब ना ऊपर एक, अब आप इस ड्रेस को देखें, कोई बटन कोई एक्स्ट्रा डिटेलिंग कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी स्टिचिंग इतनी खूबसूरत हुई है और लॉन्ग लेंथ में बना हुआ है, तो बहुत खूबसूरत लुक आती है इसकी पहन के। और ये भी इसके चौक बंद हैं इस शर्ट के भी, लाइक फ्रॉक स्टाइल है। तो और ये जो है इसकी बेस कलर जो है उसके साथ का ही इसका ट्राउज़र है, थोड़ा सा नैरो बॉटम है। ये ड्रेस भी मेरा बहुत फेवरेट है। ये एक्चुअली लीलन टाइप कपड़ा है, बहुत लचक वाला कपड़ा है, अरेबिक लॉन कह लें। और ये भी मैंने रेडी टू वेयर ली थी। और इसके देखें शॉर्ट से चौक हैं, थोड़े से मतलब लॉन्ग चौक नहीं है, शॉर्ट चौक हैं। और आप देखें काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। ये भी मैंने स्मॉल साइज़, आई थिंक इसका मैंने नहीं सॉरी मीडियम साइज़ इसका मैंने परचेज़ किया था। इसकी हाफ साइड ब्लैक और हाफ साइड वाइट की हुई है और उसको इस तरह से डिटेलिंग की हुई है कि स्लीव्स भी एक साइड पे ब्लैक हैं और एक साइड पे वाइट हैं। और यहाँ पे फिर हुक है और हुक के साथ बैंड पट्टी के साथ नीचे जो है पाइपिंग वाला गला बना हुआ है और उसके ऊपर दो दो सिर्फ पल्स लगे हुए हैं। और इसके स्लीव्स जो हैं वो कफ स्टाइल बने हुए हैं, छोटा सा मतलब 1 इंच का कफ होगा, बहुत चौड़ा कफ नहीं है। और उसके आगे बटन्स लगे हुए हैं, तो आपको वज़ू वगैरह करने के लिए ना इस तरह से टिच बटन वाले स्लीव्स बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत एलिगेंट सी लुक आती है। और ये जो है आपने काफ़ी बार मुझे वीडियोस में पहने हुए देखा होगा, मुझे बहुत पसंद आती हैं अब ये मैक्सीज़। आप खुले ढुले इनको आराम से पहन सकते हैं। तो ये मैंने लार्ज में परचेज़ की हुई हैं और इतनी खूबसूरत डिटेलिंग है इसकी कि बहुत ज़्यादा। एक तो इलास्टिक वाले बाजू बहुत प्यारे लगते हैं, आपको पहनने में भी अच्छे लगते हैं और दूसरा ये है कि आपको काम वगैरह करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये मेरे पास 2-3 ट्यूनिक्स हैं, इनके नेक लाइन तकरीबन सेम है, मैं आपको सब बारी बारी दिखाऊंगी। इस तरह से वी नेक है, फिर 2 बटन है, फिर 2 बटन है और फिर 2 बटन लूप्स के साथ है। और इस तरह से इसके इलास्टिक वाले बाजू हैं और यूँ इतना खूबसूरत इसका फ्लेयर दिया हुआ है कि आई थिंक हम अगर ख़ुद लेके स्टिच करवाएं तो 1.5 सूट तो लग जाएगा एक फ्रॉक, एक ट्यूनिक बनवाने पे। मतलब 6-7 मीटर तो आपका लाजमी लगेगा कपड़ा। तो बेहतर यही होता है, मुझे तो यही अब बेहतर लगता है कि उनको रेडीमेड ले लूँ, क्योंकि
मैं जो है ना अभी रेडीमेड ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, उनको यहाँ से बैठ के लेना और स्टिच करवाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये नेक्स्ट ड्रेस जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका भी अरेबिक लीलन टाइप स्टफ़ है, इसका प्रिंट बहुत प्यारा है और ये मैंने मीडियम में लिया था। यहाँ इसका पहले हुक लगा हुआ है इस तरह से बैंड के साथ ही, और नीचे फिर कपड़ा लगा के उसको बंद किया हुआ है, और छोटी सी इसकी यॉक है और उसके साथ चुनट आई हुई है। चुनट के साथ बहुत अच्छी सी फॉल्स आ रही हैं। छोटे से चौक हैं, तकरीबन 10-12 इंच का चौक होगा, और टिच बटन वाले इसके बाजू हैं। अब नेक्स्ट ड्रेस देखें, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है पहने हुए। एक तो इसका फ्लेयर है अच्छा खासा, यूँ ए लाइन शेप में कट हुआ हुआ है, इसमें तो कोई कलियां भी अटैच नहीं हुई। ये अगर आपके पास काफ़ी बड़े भर का कपड़ा हो ना तो आप उसका इजीली बना सकते हैं। एक छोटी सी बैंड पट्टी आ रही है और बैंड पट्टी नीचे तक जा रही है ओपन शर्ट की तरह, और उसको ना सारा बटन्स के थ्रू जो सेम कपड़े के बनवा के ना बटन्स वो लगाए हुए हैं, और इस तरह से ये सारे इसके बटन्स जा रहे हैं, और साथ जो है काज हुआ है। यूँ इसकी बैंड यहाँ पे हुक लगा हुआ है, अगेन यहाँ पे इजीली आप बंद कर सकते हो, और बैक से बिल्कुल सिंपल है। बहुत एलिगेंट से कपड़े लगते हैं, स्टाइलिश कपड़े लगते हैं इस तरह से अगर आप सिलवाएं, क्योंकि प्रिंटेड कपड़े तो हर एक की ज़रूरत है। एम्ब्रॉयडर्ड हर कोई ना भी पहने ना, प्रिंटेड तो हर कोई पहनता है। अब मैं आपको ना इसके बाजू दिखाती हूँ। इसको मैं लेगिंग्स वगैरह के साथ वेयर कर लेती हूँ। साथ मैंने इन्हीं सेम कलर्स का ही एक दुपट्टा रखा हुआ है, वो मैंने सेपरेट हालांकि मैच किया था, लेकिन बहुत खूबसूरत मैच हो गया था। और ये देखें इसकी स्लीव्स का स्टाइल, कितना खूबसूरत स्टाइल है, कितने खूबसूरत। चौड़ा कफ है लेकिन उन्होंने कट इस तरह करके उसको बनाया हुआ है, और साथ बटन और काज किया हुआ है कि पहने हुए बहुत खूबसूरत लगता है, और थोड़ी सी चुनट है पड़ी उन कफ के अंदर। तो अब बारी आती है नेक्स्ट ड्रेस की। ये ड्रेस मैंने लास्ट ईयर बनवाया था ईद के लिए। तो अब देखिए इसकी ना, ये वैसे मैं आपको बता दूँ, ये ना सना सफीनास का है। सना सफीनास के मैं रेडीमेड कपड़े तो मुझे बहुत ही कम पसंद आते हैं, और जो अनस्टिच थे ना इसकी भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको क्या करूँ। तो मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा सा कपड़ा, आपको जोड़ नज़र आ रहा होगा, ये शोल्डर्स की साइड में मैंने ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच करवा के नीचे फिर जो है इसके पैनल्स अटैच करवाए थे, और फिर इसके ऊपर इसका गला ये जो एप्लिक करवाया था। तो इस तरह से ना लेंथ तो ऊपर से थोड़ी सी इसकी बढ़ गई थी, क्योंकि नीचे से मैं जितनी बढ़ा सकती थी ना वो भी मैंने इसकी बढ़ाई थी। यहाँ पे मैंने बॉर्डर अटैच करवा दिया था, और फिर इसकी लेस थोड़ी सी जो है नेट पे बनी हुई लेस थी, और कट वर्क की लेस थी। और यही कट वर्क की लेस थोड़ी सी जो साइड्स पे लगी हुई है ना इसके चौक्स पे छोटे वाली, ये इस तरह से, ये भी वही कट मोती वाली लेस है। तो यही मैंने गले पे अटैच करवा दी थी, बीच में ना स्पेस खाली सी लग रही थी, तो वो उससे ना ऐसे लग रहा था जैसे आपने इस पर सारा काम करवाया। मैंने ये सूट सिर्फ बाय किया था इसके दुपट्टे की वजह से। मुझे ना चुनरी की चीज़ें वैसे बहुत पसंद हैं, तो ये भी इसका चुनरी वाला ही दुपट्टा है, तो इसलिए मैंने इसको बाय किया था। और इसके दुपट्टे पे वही सेम वाली पीको है, जैसे वाइट दुपट्टे पे आपको मैंने दिखाई थी, वही इसके ऊपर नेट वाली पीको बनी हुई है। और इस पे मैंने जो है तिल्ला ऐड करवा दिया था, क्योंकि इसका जो शर्ट थी ना उसमें भी इसी तरह से जरी तिल्ले का थोड़ा सा काम था। और इसके बॉटम पे मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवाई थी। यूजुअली मैं जो है ट्राउज़र्स पे इतने ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनवाती, लेकिन इस पर जो है दिल चाह रहा था कि इसका क्यूलॉट पे डिज़ाइन बनवाऊँ, तो इस तरह इसका मैंने डिज़ाइन बनवाया हुआ था। और ये भी सेम उसी टाइप की ही ट्यूनिक है जैसे मैंने आपको पहले एक दिखाई है। ये भी लार्ज साइज़ की ट्यूनिक है, और आप जो है आपके फुट से ना तकरीबन 5-6 इंच ही ऊपर रहती है, तो इनको मैं लेगिंग्स के साथ ही वेयर कर लेती हूँ। और इस तरह से इसका फ्लेयर है, काफ़ी फ्लेयरी और बहुत खूबसूरत सी लुक आती है। फ्रंट बैक से इस तरह से इसकी 2 लेयर्स में ही चुन्नट वाली लेयर्स डली हुई हैं, और इसके स्लीव्स भी सेम उसी तरह से बने हुए हैं। और इस तरह से इसकी नेक है, 2 बटन्स विद लूप हैं, फिर 2 बटन्स विद लूप, और इस तरह से 2 बटन विद लूप, तो सेम वही पैटर्न है। और इसका कलर मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि स्टाइल तो आपको सेम ही मिल जाते हैं, मेन चीज़ होती है प्रिंटिंग, कलर्स और स्टफ़। तो ये इसी तरह से इसके भी स्लीव्स चुनट वाले हैं, जो पहन के ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये एक और ट्यूनिक है, ये फुल लॉन्ग लेंथ है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं है फ़्रॉक में, तो एक ही लेयर में है फ़्रॉक, और थोड़ी सी लॉन्ग इसकी यॉक बनी हुई है, बैन बटन पट्टी और उसके साथ लूप्स थी, और एक ही फ्लेयर है इसका, उसमें जो है ना बस चुन्नट्स डली हुई हैं।
और इस तरह से इसके कफ भी लूप और बटन के साथ हैं। जो आपको इसको फ्रंट पे नज़र आ रहा है ना, इनके साथ भी बटन्स थे, लेकिन अक्सर जो है ना ये बटन्स बहुत लूज़ होते हैं तो वो उतर जाते हैं, तो मैंने सारे उतार के रख दिए थे। और बस यही मुझे इन ब्रांड से शिकायत है कि इनके बटन्स काफ़ी लूज़ होते हैं और बाद में टाइट करने पड़ते हैं ख़ुद। तो ये जो है नेक्स्ट, ये मैंने जो है लास्ट ईयर लिया था, अज़ान की दफ़ा ना प्रेगनेंसी में लिया था ईद पे। तो इस तरह के से ना इसका पैटर्न ही ऐसा था, हालांकि ये स्मॉल साइज़ में मैंने बाय किया था, लेकिन आप देखिए कितना लूज़ है। और ऐसे लूज़ कपड़े पहनने से ना आपकी बॉडी शेप बिल्कुल ही मतलब छुप जाती है, आपका नहीं पता चलता कि कौन सी शेप की बॉडी है। और अब ये देखें, इसका भी वही सेम ही पैटर्न है जैसे मैंने आपको प्रिंटेड कपड़े दिखाए हैं ना। ये सफ़ायर स्मॉल है और सेम पैटर्न ऐसे प्रिंटेड कपड़े दिखाए हैं। दरमियान में पैनल है, बस ये एम्ब्रॉयडर्ड पैनल है। इसी तरह से साइड पे ना दो दो कलियां हैं, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। फ्रंट की एक कली हैवी थी और एक थोड़ी लाइट एम्ब्रॉयडर्ड थी, और बैक की सेम ही बूटी में कलियां आ रही हैं। और स्लीव्स भी इसकी बहुत प्यारी लुक है। एक खूबसूरत सा मोटिव बना हुआ है, खूबसूरत सी डिटेलिंग है, और साथ में लेस, मिल्की लेस अटैच हुई हुई है। और ये जितनी बार भी पहना ये ड्रेस भी बहुत प्यारा लगता है पहने में, बहुत खूबसूरत सी इसकी लुक आती है। इसको मैं ना ब्लैक प्लाजो के साथ ही वेयर करती हूँ। और इस सब के अलावा ना बस इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा दुपट्टे होते हैं जो मैंने हर वक्त अपने पास रखे होते हैं, या हैंग करके ना सेपरेट से रखे होते हैं। तो ये कुछ दुपट्टे आ गए जो मैं अक्सर आपको वीडियोस में पहने में नज़र आती होंगी। और ये जो है ना स्कार्फ्स जो मैं इन ट्यूनिक्स वगैरह के साथ लेती हूँ। ट्यूनिक्स आपके इतने प्यारे लगते हैं ना, ऐसे लगता है आपने अबाया पहना है, जैसे टर्किश अबायाज़ होते हैं वो उस तरह से भी आपके ड्रेसेस लगते हैं। आप इवन बाहर भी रैंडम ऐसे विदाउट, अगर आपने अबाया नहीं पहना तो आप इन ट्यूनिक्स के साथ चले जाओगे ना, तो बिल्कुल नहीं फ़ील होता कि कुछ बुरा पहना हुआ। इतनी लूज़ और इतनी मज़े की ट्यूनिक्स होती हैं। और ये जो है इसी तरह से मैंने ब्लैक बॉटम भी अपने पास प्लाजो रखा हुआ है, और इसमें से वाइट ऑफ वाइट सा भी रखा हुआ है एम्ब्रॉयडर्ड में, कि अगर मुझे किसी भी ड्रेस के साथ वेयर करना पड़े तो ये ऑलवेज़ मैं अपने पास रखती हूँ। चलें जी, मैं अब अपना सारा ये जब मैंने सारा बिखेरा किया ना, ये मैं संभालती हूँ। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जो आपको ड्रेस डिज़ाइन अच्छा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ अच्छा ना भी लगा तो भी ज़रूर बता देना, कोई मसला भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपके साथ इसीलिए डिज़ाइन शेयर किए हैं ताकि जो है आपको कुछ आइडियाज़ मिल सकें और आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके किस तरह से जो है कपड़े स्टिच कराए जाएँ तो बहुत क्लासी लगते हैं, और किस तरह से हम सिंपल ड्रेसेस को, प्रिंटेड ड्रेसेस को कैसे हम खूबसूरत तरीन बना सकते हैं। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।